आंसर्स डिस्कस करूंगी। 15 से 22 तक जो आया है, जो ज़्यादातर रिपीट हुआ है, वो चैप्टर वाइज में डिस्कस करूंगी। और ये सारा क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो तुम लोग चाहो तो वो लिख सकते हो, वहाँ से वो सारा सीखोगे तो आंसर क्वेश्चन ज़्यादा कॉमन आ जाएगा तुम लोग का। और एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, लेकिन ये सारा जो ज़्यादातर आता है। तो फर्स्ट में बोलती हूँ चैप्टर 1 का क्या क्या आया था। तो चैप्टर 1 का जो है 2016 में आया था, व्हाट इज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो वो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, वो कोठारी कमीशन को भी नेशनल सिस्टम बोला जाता है, जो पूरा नेशनल वाइड जो एजुकेशन सिस्टम होता है। तो ये सब का अगर आंसर भी चाहिए, मैं अलग वीडियो लाऊंगी, आज मैं बस क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। तो ये नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया था 2016 में। नेक्स्ट एक आया था, मेंशन द डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एज पॉइंटेड आउट बाय मुडालियर कमीशन। ये 2013 और 16 में आया था। तो मुडालियर कमीशन ने जो वो किए थे डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ पे क्या था कि नैरो एंड वन साइडेड, फिर मिला था कि इंग्लिश वाज बोथ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कंपलसरी सब्जेक्ट। फिर हम लोग का मिला था कि उसमें नॉट रिलेटेड टू लाइफ, आइसोलेटेड फ्रॉम रियल लाइफ। ये सारा जो डिफेक्ट्स मिला था मुडालियर कमीशन का, वो भी आया था। फिर एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, वो है व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय मुडालियर कमीशन। मुडालियर कमीशन का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है सेकेंडरी एजुकेशन का, 4 पॉइंट्स था। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल वो कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, ये सारा जो था, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, ये सारा है मुडालियर कमीशन का रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो 4 मेन पॉइंट्स था, तो वो आया है तुम लोगों का 2015, 19, 2020 एंड 22। कितना बार रिपीट हो चुका है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आया है 2016 में, mention to suggestions given by Mudaliar Commission for the development of leadership qualities among the student। तो वहाँ पे मुडालियर कमीशन का जो लीडरशिप क्वालिटी का जो वो है, एम है, वहाँ पे भी तुम लोग 2 पॉइंट, मतलब पॉइंट बना के लिख सकते हो। बुक में जो पैराग्राफ है उसमें से कोई भी 2 पॉइंट बना के उसमें लिख दोगे। फिर भी अगर आंसर चाहिए नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना, नेक्स्ट वीडियो में ये सारा टॉपिक्स लेके आऊंगी। नेक्स्ट और एक आया है, what are the suggestion forwarded by Mudaliar Commission regarding the development of vocational efficiency as the aim of secondary education। मतलब सॉरी, ये आया था 2017 एंड 18 में। मुडालियर कमीशन का जो 4 एम है, कभी कभी वो चारों एम एक ही साथ आ जाता है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कभी कभी क्या होता है, वो चारों एम का सिर्फ एक एक आता है, और ये 2 मार्क्स के लिए ज्यादातर आता है। तो तुम लोग को पूरा क्लियर करके अच्छे से सारा समझना है। नेक्स्ट आया था, व्हाट डज इट मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये 2015 में आया था। 2015 में ये और एक बार शायद रिपीट हुआ था, कौन सा ईयर में मैं भूल गई। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये कोठारी कमीशन का वो रिकमेंडेशन था कि एजुकेशन को कुछ वोकेशनल के साथ अगर हम लोग रिलेट करना चाहते हैं, तो कुछ प्रोडक्टिव कोर्स उसमें क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में स्टूडेंट्स कुछ कर पाए। कुछ वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या कोई भी टेक्निकल कोर्सेज ऐड करना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स फ्यूचर में कुछ कर पाए। इसीलिए एजुकेशन को वोकेशनल कोर्सेज के साथ रिलेट कर देना चाहिए, और मेनली साइंस बेस्ड होना चाहिए बोला गया था। ये कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्क एक्सपीरियंस। ये भी तुम लोग को मिला होगा कि वर्क एक्सपीरियंस मतलब स्टूडेंट्स को हर फील्ड में पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए, पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि उन लोगों का सभी काम का एक एक्सपीरियंस हो। ये भी 2015 में आया था। नेक्स्ट आया था, व्हाट आर द सजेशन गिवन बाय द कोठारी कमीशन रिगार्डिंग द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये 2017 में आया था। ये एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, सोशल, नेशनल एंड मॉरल वैल्यूज, इसको एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन, ये सारा जो पॉइंट्स है कोठारी कमीशन का एम्स, ये आया था 17 में। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2014, 16, 22 में आया है, व्हाट आर द सजेशंस मेड बाय कोठारी कमीशन टू रिलेट प्रोडक्टिविटी इन एजुकेशन। मतलब एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी जो पॉइंट है, वहाँ वो सबका सिर्फ पॉइंट्स लिखना है। यहाँ पे साइंस बेस्ड एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारा तुम लोग लिख सकते हो। आई होप तुम लोग के पास ये सारा नोट्स होगा, नहीं है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो।
नेक्स्ट है जो 2016, 2018, 2020 में आया था, ये स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन जो है कुथरी कमीशन का 10+2+3 जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के बारे में आया है, बार बार रिपीट हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनपीई का जो ज़्यादातर आता है 2017, 19, 22, 20 बहुत रिपीट हुआ है, ये है डिस्कस द सजेशंस फॉरवर्डेड बाय नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब सेकेंड, वैसे तो तुम लोग के बुक में देखो 21 या 22 पॉइंट्स है उसका फीचर्स ऑफ एनपीई का, लेकिन यहाँ पे आया है सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन लेके क्या बोला गया है, क्या रिकमेंडेशन था, क्या सजेशंस था, जिसकी नवोदय विद्यालय 1 पॉइंट होगा और भी 2 पॉइंट है जो तुम लोग के बुक में सेकेंडरी एजुकेशन बोल के एक पॉइंट है, देखना वहां से पॉइंट्स मिल जाएगा तुम लोग। नेक्स्ट आया था व्हाट इज ECCE 2015 एंड 17 में आया है। वो तुम लोगों का ECC जो उसमें था एनपी का रिकमेंडेशन की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक प्रोग्राम के बारे में जो बुक में है, देखना वो नर्सरी और प्री प्राइमरी की जगह पे एक ये टर्म यूज किया गया था, ये बुक में है तुम लोगों का। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया 2018, 19, 22 में आया है। जो प्रॉब्लम्स वो उसमें लैक ऑफ एनफ रिसोर्स, डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सारा जो था, ये सारा प्रॉब्लम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक आया है कि ये प्रॉब्लम से हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये 2015 और 22 में आया है। व्हाट आर द मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन असम। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है 2017, 18, 16 में भी आया था, 16, 17, 18, 19, 22, मतलब इतना रिपीट हुआ है, सिर्फ 20 में नहीं आया। तो वो क्वेश्चन है राइट फॉर प्रोविजन ऑफ असम सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1961, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का आने का बहुत चांसेस है। तो टोटल 15 क्वेश्चंस मेरे पास है, 15 में से तुम लोग अगर ये सारा सीखोगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम लोग को कॉमन आ ही जाएगा। तो मैक्सिमम बुक्स में है, जो नहीं है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिर्फ आज मैं डिस्कस की हूँ चैप्टर 1 का, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के ये जो 15 क्वेश्चन है मैं तुम लोग को दे दूंगी, ठीक है। अगर और इम्पोर्टेंट कुछ चाहिए, आंसर्स चाहिए, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड